10 टीमों का आईपीएल अब बस 8 टीमों का बचा है। 2 टीमें चेन्नई और राजस्थान अब बाहर हो चुकी हैं, एलिमिनेट हो गई हैं। मतलब बताना पड़ता है यार, नहीं तो लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। पर असल मायनों में हमने तो गलत हैदराबाद को समझ लिया था। हमें लगता था कि हैदराबाद के दानव हैं, ये लोगों को डराएंगे। एमआई वाले कह रहे हैं भाई थोड़ा इधर देख ले, असली दानव तो हम हैं, वो तो बस दिखाने के हैं। क्योंकि एमआई इस वक्त जिस विजय रथ पर सवार है, इनका आतंक है टीमों के बीच। टीमें डर रही हैं इस टीम को फेस करने से, और मुंबई पलटन का ये आतंक अब आपको पॉइंट्स टेबल पर भी नजर आ रहा है। कैसे और क्यों, चलिए बताता हूँ। राजस्थान के खिलाफ मिली मुंबई की कन्विंसिंग 100 रनों की जीत के बाद इन्होंने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, सिवाय अपना छोड़कर। यानी कि मुंबई को तो भैया तगड़ा फायदा हुआ, टेबल टॉपर बन गए, लेकिन और टीमों के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस पुल से नीचे गिर गए। पर एक टीम जिसको शायद अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है, वो है आरसीबी। अभी तक नहीं हुई है, आगे हो सकती है, पर अभी तक इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी टॉप 2 में जाने के सबसे बेहतरीन चांसेस कोई टीम रखती है तो वो आरसीबी ही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ आरसीबी फैंस कितने खुश होंगे ये सब सुनकर कि भाई उनकी टीम टेबल टॉपर है, टॉप 2 में पहुंचना चाहती है, प्लेऑफ्स में सबसे बेस्ट चांसेस हैं, टॉप 2 के बेस्ट चांसेस हैं। कम सुनने को मिलता है भाई, पर ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि सीएसके के खिलाफ जो मुकाबला ये टीम अपने घर पर खेल रही है, वो मुकाबला मेरी समझ से इनके टॉप 2 में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उस मैच के बाद आप ये कह सकते हैं कि क्या इनके टॉप 2 में जाने के चांसेस 70% रहेंगे या फिर घटकर सीधा 30। तो आप समझ सकते हो कि गेम का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। खैर, पॉइंट्स टेबल पर कौन किसके ऊपर चढ़ा है, चलिए ये देखते हैं। एमआई और आरसीबी दोनों के पास 14 अंक हैं और एमआई ने एक मुकाबला ज्यादा खेल रखा है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो असल में दोनों टीमों की टॉप 2 में बने रखने को है। तो यहाँ पर आप प्लेऑफ्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शायद वो तो एक जीत से आ जाएगी। असली लड़ाई ये है कि टॉप 2 में कौन सी 2 टीमें रहेंगी, और क्या पता ये दोनों ही आपको टॉप 2 में ही नजर आए। नंबर 3 पर पंजाब किंग्स है, जिनके पास 13 अंक हैं, लेकिन इनका ये जो ऑड इवन का रूल चल रहा है, ये इनको थोड़ा ट्रिकी टेरिटरी में रखता है। हालांकि पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाट दे हैव टू डू। 2 मुकाबले यहां पर और जीत जाइए 4 में से। अगर आपको प्लेऑफ्स में जाना है, टॉप 2 में जाना है, तो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा जीतो। अब पंजाब के ये जो पॉइंट्स टेबल पर ऑड पॉइंट चल रहा है, ये इनको फायदा देगा या फिर नुकसान देगा, ये वक्त बताएगा। इसीलिए आपको सेफ खेलना है, एक्स्ट्रा मैच जीत कर ही चलो। जीटी की बात करें तो आज इनका मुकाबला है हैदराबाद के अगेंस्ट, और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है इन टर्म्स ऑफ जीटी एज वेल, क्योंकि हैदराबाद के लिए तो भले डू और डाई हो, पर जीटी पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। अगर यहां भी हार गए तो दिल्ली की तरह ट्रिकी टेरिटरी में फंस जाएंगे, और प्लेऑफ्स के इतना पास आके आप प्लेऑफ से दूर नहीं जाना चाहते। आप टॉप 2 के कंटेंडर थे, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप टॉप 4 में भी ना रहें। सो जीटी हैज़ टू विन। दिल्ली की बात करें तो जैसा मैंने बताया, थोड़ी सी ट्रिकी टेरिटरी में आ चुके हैं। कम से कम यहां से वो 2 जीत की तलाश करेंगे अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में, और इनके चारों में से कोई भी मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है। एलएसजी की बात करें तो 4 में से 3 मुकाबले आपको जीतने हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए। कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ही टफ हो रहा है, तो एलएसजी को अब अगर यहां से प्लेऑफ्स की तरफ जाना है तो थोड़ा सा मेरिकल की तरफ देखना पड़ेगा। और वहीं पर केकेआर और हैदराबाद की बात करें, प्लान बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझाना, सारे मैचेस जीतने ही हैं अगर प्लेऑफ्स में जाना है। सारे मैचेस जीतिए, प्लेऑफ्स में जाओगे, हारोगे, घर जाओगे। वहीं पर राजस्थान और सीएसके के फैंस, इस वीडियो में आपका कोई काम नहीं है, अगले साल कप नाम दें। खैर, ऐसे में क्या है, सभी टीमों के प्लेऑफ्स में जाने के अपडेटेड चांसेस। सबसे पहले अभी भी टॉप पर है 87% के साथ बेंगलुरु। हालांकि इनको 2% का लॉस जरूर हुआ मुंबई की जीत की वजह से, बट स्टिल दे आर फेवरेट्स टू मेक इट टू द टॉप 4। एमआई की बात करें, 100 रन की कन्विंसिंग विन ने बहुत ज्यादा फेवरेट इस टीम को बना दिया है, ना सिर्फ केवल टॉप 4 के लिए बल्कि टॉप 2 के लिए। 17% का फायदा हुआ, और अब 83% मुंबई के चांसेस हैं प्लेऑफ्स में जाने के। 79% गुजरात के हैं, लेकिन आज का मैच बहुत जरूरी है। 74% है अभी पंजाब के, इनको भी 2% का लॉस ही हुआ है। 55% अब दिल्ली के हो गए हैं, 5% का लॉस टीम ने झेला है। तो भैया एमआई की जीत ने इस टीम को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किया। वहीं पर लखनऊ के चांसेस अब मात्र 14% बचे हैं, कोलकाता के हैं 9%, और 1.4% चांसेस हैदराबाद के। यानी कि 1% से तो ज़्यादा है ना, तब 1% से ज़्यादा रहता है तो होप रहते हैं। ये मेरी बात मान लो, सारे मैचेस जीत जाओ, हो जाएगा। और अगर टॉप 2 चांसेस की बात है तो यहाँ पर 4 टीमें ही एलिजिबल हैं अब टॉप 2 में जाने के लिए। यानी कि इन्हीं चारों में से कोई एक टीम जाएगी, जिसमें सबसे बड़े फेवरेट्स हैं अभी आरसीबी, जिनके 50% चांसेस हैं। यानी कि आधे से भी ज़्यादा चांसेस अभी किसी के नहीं है। अभी ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड ओपन है पॉइंट्स टेबल टॉप 2 के लिए। पर आरसीबी के 50% चांसेस, पर अगर भैया ये चेन्नई से हार गए घर पे, ये सीधा घटकर 30% पे आ जाएगा। वहीं पर बात करें जीटी के, तो उनके चांसेस 46% है, एमआई के हैं 43%, पंजाब के हैं 36%। हालांकि जीटी के लिए आज का मुकाबला बहुत कुछ डिफाइन करेगा। एमआई को टॉप 2 में जाना है तो आज जीटी को हारना है। जीटी अगर आज हार गई तो मुझे लगता है एमआई और आरसीबी डेफिनेट फेवरेट्स हो जाएंगे टॉप 2 में जाने के लिए। लेकिन अगर आरसीबी चेन्नई से हार गई तो फिर इनका भी बेड़ा गर्क होगा। फिलहाल के लिए जिस तरीके के मोमेंटम में मुंबई है,
असल फेवरेट्स तो वही हैं कि वो तो टॉप 2 में मुझे लग रहा है दिख रहे हैं, बाकी सबके लिए चीज़ें बहुत ओपन है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सी 2 टीमें टॉप 2 में फिनिश करेंगी, कौन सी टॉप 4 टीमें प्लेऑफ्स में जाएंगी, और क्या लखनऊ केकेआर के लिए आउटसाइड चांस है, क्या वो चांस पर्याप्त है? हैदराबाद के लिए भी है, सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, नहीं तो आज हार गए तो आप भी चेन्नई और राजस्थान को ज्वाइन कर लोगे। तो भैया ये सारी विंडो जो अभी तक खुली हुई है, इनके बारे में अपना विचार कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि हर दिन पॉइंट्स टेबल की वीडियो देखनी है, यहीं पर आएगी, सब कुछ यहीं पर अच्छे से समझाएंगे। तो मेरे शेर ये काम कर दो, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।